16 जनवरी को पूरे देश में करीब 3000 साइट्स पर वैक्सीनेशन के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। ठीक इसके 15 दिन बाद 5000 साइट्स पर वैक्सीन दी जाएगी। इस टीकाकरण अभियान की बैकबोन है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म। कोविन पोर्टल के जरिए ही पूरे अभियान की निगरानी की जाएगी। इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। अभी तक 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। जहां जहां टीकाकरण होना है वहां जिला टीकाकरण अधिकारी लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करेंगे और इसके साथ ही वैक्सीनेशन साइट क्रिएट हो जाएगी। कोविन पोर्टल पर डेटा अपलोड होते ही जिस किसी को वैक्सीनेशन लिस्ट में रखा गया है उसको एसएमएस के जरिए वैक्सीन लगने की तारीख और जगह बता दी जाएगी। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोगों को वैक्सीन उनकी सहमति से ही दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेने से मना करता है उसकी जानकारी कोविन पोर्टल की लिस्ट से हटा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एसएमएस मिलने के बावजूद वैक्सीनेशन साइट पर नहीं पहुंच पाता है तो फिर उसका नाम आगे जब भी वैक्सीनेशन होगी तो उसमें शामिल किया जाएगा। यानी ये बिल्कुल साफ है कि जिस दिन आपको वैक्सीनेशन का टाइम दिया गया है उस दिन आप वैक्सीन साइट पर समय से जरूर पहुंचे, नहीं तो आपको फिर अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वैक्सीनेशन साइट पर हर व्यक्ति को अपना वह फोटो आईडी वेरिफिकेशन के लिए दिखाना होगा जो उसने पंजीकरण के समय दिया था। ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। टीका लगने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा जो मैसेज के जरिए आपके मोबाइल पर आएगा। साथ ही साथ आपको अगले डोज की तारीख और जगह भी बता दी जाएगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि टीका लगने के बाद अगले 30 मिनट तक आपको वैक्सीन साइट पर ही निगरानी में रखा जाएगा ताकि किसी तरह के साइड इफेक्ट का पता लगाया जा सके। घर भेजे जाने से पहले आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दी जाएगी जिस पर कॉल करके आप कभी भी मदद ले सकते हैं। घर जाने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हर वैक्सीनेशन साइट से एक अस्पताल जुड़ा रहेगा जो इमरजेंसी की स्थिति में इलाज करेगा। देश में कुल 60 जगहों पर वैक्सीन स्टोरेज की व्यवस्था की गई है जिनमें 4 बफर डिपो हैं। इनको GMSD यानी गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो भी कहते हैं। ये करनाल, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में है। इन बफर डिपो से ही बाकी राज्यों के 56 रीजनल कोल्ड स्टोरेज साइट पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। 30 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक रीजनल कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। 7 ऐसे राज्य हैं जहां 1 से ज्यादा स्टोरेज पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 9, मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में 4, केरल में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2 और राजस्थान में 2 रीजनल कोल्ड स्टोरेज हैं। देश भर में 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां वैक्सीन रखने का प्रबंध है। कोल्ड चेन यानी 2 से 8 डिग्री का तापमान मेंटेन करते हुए वैक्सीन को टीका लगने के साइट पर पहुंचाया जाएगा। 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो 61,000 प्रोग्राम मैनेजर, 2 लाख वैक्सीनेटर, 3,70,000 वैक्सीनेशन टीम सदस्यों को तैनात किया जाएगा जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। इसके साथ ही 2,360 मास्टर ट्रेनर हैं जिनको केंद्र ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित किया है। 14 जनवरी तक देश के सभी वैक्सीनेशन साइट्स पर कोविड-19 का टीका पहुंचाया जा चुका है। सरकार ने पहले खेप में कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख डोज और कोवैक्सीन की 55 लाख डोज की खरीद की है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की 16,50,000 डोज दान के रूप में सरकार को दी हैं। ये टीकाकरण अभियान जन भागीदारी के तहत होगा जिसमें इलेक्शन और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभवों को शामिल। गलत समय फोन कर देता, दिमाग ही नहीं चले सको। भागीदारी के तहत होगा जिसमें इलेक्शन और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभवों को शामिल किया गया है। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगेगा और इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगेगा, जिसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सेना के जवान, होमगार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जेल के कर्मचारी, कंटेनमेंट जोन और सर्वेलेंस में लगे राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इनके टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोगों को टीका लगेगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। 50 साल से कम उम्र वालों को भी टीका लगेगा अगर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। 16 जनवरी को भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का गवाह बनने जा रहा है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना का
टीका दिया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में न केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा बल्कि ट्रेंड मैन पावर का भी इस्तेमाल होगा। कैमरामैन गोपाल दास के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने पूरी